राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग भाई 7 बज गए होंगे। 7 से वैसे थोड़ा कम ही टाइम हुआ होगा क्योंकि अभी तक ईशांत की स्कूल की तैयारी शुरू नहीं हुई है। और आज हो गई है 13 अगस्त, वार वीरवार। और भाई आज है ना, सुबह सुबह ईशांत ने मुझे ये झाड़ू बना कर दी थी। जैसे कि अभी है ना, आंगन में जो झाड़ू लगाने वाली जैसे बांस की झाड़ू है ना, वो थोड़ी सी छोटी हो गई थी, ज़्यादा झुकना ज़्यादा पड़ता था और मुझे कमर दर्द की शिकायत हो जाती है ज़्यादा झुकने का काम करने से। तो ये सुबह से लगा हुआ था। जैसे ये छोटी झाड़ू थी, इसके साथ में एक ये थोड़ा जैसे इतना ज़्यादा तो नहीं पर 3-4 फुट का डंडा था, ये बांध दिया था। लेकिन इससे इतनी अच्छे से हो नहीं पाया, मतलब नहीं बंध पाया था इतना ज़्यादा करड़ा। बस एक बार मैंने झाड़ू लगाई और झट से बस ये जैसे निकल गया। उसके बाद फिर ये काम इन्होंने किया है। और भाई काम तो देखिए मेरा थोड़ा सा आसान हो गया था और झाड़ू भी साफ निकल रही थी। ऐसा नहीं कि भी जैसे झाड़ू अच्छी नहीं निकल रही हो। तो बस अपना झाड़ू का काम मैंने निपटाया था। इतनी देर में रितिका ने चाय बना ली थी। और ये जैसे कल मैंने पेड़े बनाए थे, आप सबको दिखाए ही थे। ये देखिए सुबह तक अच्छे से जैसे ये थोड़े से जैसे सुख पके से हो गए थे और एकदम मुंह में घुल जाए ऐसे पेड़े बनकर तैयार हुए थे। वो तो देखिए अलग अलग भैंस का जैसे दूध का अलग अलग तरह का खोआ निकलता है। तो इस बार हमारे घर पर ये भैंस है ना, इसका खोआ कुछ ऐसा ही बना। नहीं तो ज़्यादातर अगर आप प्योर दूध का खोआ बनाएंगे ना, तो वो हल्का सा दानेदार रहेगा। लेकिन इसके दूध के पेड़े बिल्कुल वैसे बने थे जैसे हम बाजार से पेड़े लेकर आते। वो हल्के से क्रीमी होते हैं, मुंह में जाते ही घुल जाएं ऐसे। तो अभी मैंने जो एक ट्रे लेकर आई थी रितिका बाहर, तो वो सारे पलट दिए हैं। और उसके बाद फिर बाकी के तो जो के त्यों ही रखे हुए हैं। और इनकी तैयारी हो गई थी अभी खेत जाने की। भाई चाय नाश्ता हो गया, आज नाश्ता तो बनाना ही नहीं था। बच्चों ने तो दूध के साथ पेड़े ले लिए थे और हमने लिए थे चाय के साथ एक एक दो दो। तो उसके बाद फिर ये भी खेत के लिए निकल गए और फिर शुरू हो गई मेरी वही अपने घर के कामों की दौड़ भाग। तो आज पोछा तो लगाना नहीं था, सिर्फ झाड़ू लगानी थी। वो काम सुबह सुबह ही कर दिया था। उसके बाद फिर बेड पर चादर वगैरह लगाई तो थोड़ी सी धूल और एक दो जैसे भाई बच्चे, ईशांत स्कूल गया था तो ये हो जाता ना कि थोड़ा बहुत सामान इधर उधर होता है तो अड़ंगा फैल जाता है। तो रितिका फिर से झाड़ू लगाने में लगी हुई थी और मैं आ गई थी बाहर। अभी मुझे भैंसों को पानी पिलाकर एक तरफ बांधना है। वैसे आजकल जैसे पानी वगैरह पिलाकर भैंसों को थोड़ी सी देर के लिए तो बाहर ही बांध देते हैं। उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि भाई धूप चढ़ गई है या तेज की धूप निकलती है तो अंदर बांधते हैं। लेकिन यह है कि थोड़ा सा जैसे लेट हो जाता है तो अभी बस इनको नहला धुलाकर अंदर बांध देते हैं। इसको तो मैंने पहले ही पानी पिला दिया था। वैसे भी इसकी तो खोर के पास ही खेड़ रहती है तो ये पानी पी लेती है। तो इसका खुट्टा बदल दिया था और बाकी के जैसे कटड़ी वगैरह भाई उनको चून मिलाया था तो उनको मैंने खोर पर ही छोड़ दिया था थोड़ी सी देर और घास खाने के लिए। और देखिए पशुओं में ये सब चलता ही रहता है। कभी किसी किसानी थोड़ी सी लेट होती है, कभी जल्दी हो जाती है। एक का ये रहता है कि भाई घास खा लिया है तो दूसरे को बांध देते हैं। तो पशु रखते हैं ना तो हमारा पूरा दिन निकलता है इनके आगे पीछे घूमने में। तो लास्ट में बारी थी कटड़े की। इसके सामने मैंने बाल्टी रख दी और ये घास की छोटी सी जैसे बाल्टी कट करके एक खोर बनाई हुई है। तो इसी में हम चाट वगैरह इसके सामने रखते हैं। तो वो दोनों चीज़ें मैंने उसके सामने रखकर छोड़ दी। और देखिए छोटे कटड़ों का बिल्कुल बच्चों जैसा काम होता है, जब मन होगा तभी खाएगा। तो इसका तो ये रहता है कि जहाँ बांधते हैं वहीं पर इसकी ये जैसे बाल्टी की ये खोर है ये और पानी सामने रखकर छोड़ देते हैं। बड़े पशुओं का तो ये रहता है कि खेड़ पर लेके जाते हैं तो वो पानी पी लेते हैं। तो अभी बस भाई अपना आंगन वगैरह का काम समेट कर थोड़ा सा मुझे अपना गोबर बारी का और काम करना था। भैंसों को बाहर जैसे अंदर बांधने के बाद छुट पुट काम और रह जाते हैं, वो किए। और उसके बाद फिर करने थे बर्तन साफ। इस कढ़ाई में रात को पानी भरकर रखा था, बस थोड़ा सा इस बार खोआ ज़्यादा चिपक गया था तो मैंने पानी भरकर छोड़ दिया था। और अभी इसको एक बार तो भाई चम्मच से रगड़कर अच्छे से साफ किया है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा खोरा घिसा है और लोहे का जूना रगड़ा है, तब कहीं जाकर ये कढ़ाई साफ हो पाई है। वैसे तो हम खोआ निकालते हैं ना तो कभी कभार ही ऐसा होता है कि भाई कढ़ाई में खोआ इतना चिपक जाए। बाकी तो है ना ये रहता है कि कढ़ाई में खोआ बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। लेकिन देखिए कभी कभार जैसे कल मैं अकेली ही थी, अकेले काम में लगी हुई थी तो इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर काम में लग जाते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि दूध भाई नीचे जैसे चिपक ही जाता है। तो बस अभी मैंने ये सारे के सारे बर्तन तो धोकर रख दिए हैं।
और आज चाट चूल्हे पर बनाई थी, तो चाट बन गई थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो भाई दूध भी चूल्हे पर ही गर्म कर लेते हैं। तो गोश्ती वगैरह थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही अड़ंगा फैल गया था। तो बस अभी मैंने यहाँ से पूरी जगह से एक बार फिर से झाड़ू लगा दी है। तो अभी मेरा भाई जो मोटा मोटी जैसे सुबह का काम है ना, गोबर बारी तक का और झाड़ू का, वो निपट गया है। तो अभी मैं आ गई थी अंदर, बाहर का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर सोचा कि थोड़ी सी देर आराम कर लेते हैं। आराम क्या करना है, पसीना सुखा लेते हैं और उसके बाद फिर करेंगे नहाना धोना। और ये लगा लीजिए कि भाई सुबह 5 बजे उठकर लगे होंगे और अभी टाइम हो गया था 10 बज गए थे। तो 5 घंटे हो गए हैं लगातार काम में लगे हुए, तब कहीं जाकर काम निपटा था। और इतनी जैसे भागदौड़ करने के बाद है ना, पैर जवाब दे देते हैं। तो आज भाई इनकी खाने की छुट्टी थी, इनको कहीं जाना था। तो मैंने और रितिकान सोचा कि भाई अब हमारे लिए तो रोटियां बनाएंगे नहीं, तो बस मैंने थोड़े से ये चावल छूक दिए हैं। इसमें आलू वगैरह कुछ नहीं डाले हैं, सिंपल टमाटर का तड़का लगाकर चावल रख दिए बनने के लिए। अभी बज गए हैं 11:30, काम सारा निपट गया है। और ये हमारी चावल दही बस। तो चलिए अभी खा लेते हैं खाना और उसके बाद फिर अपना वीडियो का काम निपटाएंगे। और भाई देखिए, चादरों का तो ऐसा है कि जितनी बार बैठे उतनी बार ही बिछाएं। और ईशांत के घर में आने के बाद तो ये लगा लीजिए कि भाई चादर ना तो बेड पर रुकती है ना ही खाट पर। तो ये आया, आने के बाद इसने खाना वगैरह तो खा लिया था और फिर ये सो गया। आजकल इसको भी पता नहीं क्या बात है, दोपहर को नींद आने लगी है। तो चलिए अभी हम भी थोड़ी सी देर आराम कर लेते हैं। अभी शाम के 5 बज गए हैं, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज तो हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है। भैंसों को सानी डाल दी है, गोबर उठा दिया है। मेरा तो एक काम बाकी है अभी, खाने की तैयारी, जो कि बस अपना पूरा दिन का काम रहता है सुबह से शाम तक। 12 बज जाते हैं सुबह के खाने पीने का काम करते करते। उसके बाद फिर 4 बजे के बाद फिर से वही काम शुरू हो जाता है। और आज है ना 2 नुकसान हो गए हैं। एक तो दूध निकल गया है और दूसरा है ना कटड़ी खुल गई थी। तो चाट सारी की सारी खाली है, बिल्कुल थोड़ी सी चाट बची हुई है। और आज ही सोचा था कि दूध चूल्हे पर गर्म कर लेती हूँ, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा ही निकल गया। दूध निकलने के बाद फिर ये लगा लीजिए मलाई तो सारी निकल ही जाती है, फिर इतना अच्छा मक्खन नहीं आता है। पर अब क्या करें, निकल गया तो निकल गया। तो चलिए अभी अपना शाम का काम शुरू कर देते हैं। छोले भिगो रखे हैं, गैस पर रखूँगी छोले उबलने के लिए। पहले कुकर साफ़ करना पड़ेगा। हो गया के? अरे इन कटिंग का क्या करोगे? और की तोड़े लगा देंगे। तो यो करी पत्ता थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो गया। इसके पत्ते देखो नीचे जमा पड़ गए। क्या आता है? अच्छा, लागता तो कौन, दिखता तो कौन। नु कहीं ज्यादा बड़ा पेड़ ना है, इसकी कटिंग कर दो, कर दो। ऊपर ऊपर का काट दो इसने। इन्हें नीचे साथ जगह थोड़ी रह गई, ऊपर ना पौधा बड़ा होगा। ठीक है। तो जी ये हमारी छोटी सी बागवानी। और ये देखिए पुदीना। पुदीना तो मतलब हमारे घर में लगने में ही नहीं आ रहा है। और ये गुड़हल का फूल का पौधा, इतना अच्छा पौधा बना था ये। और ये देखिए इसके यहाँ से ये टहनी, जो बीज की टहनी थी ना, वो बकरी ने खा ली थी। उसके बाद तो फिर चलो पौधा बच गया, नहीं बकरी के खाने के बाद पौधा ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर 2 अशोक के पेड़ थे, एक बकरी ने खा लिया था, वो वहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर हमें दूसरा अशोक का पेड़ आज तक नहीं मिला है। अशोक के पेड़ को नहीं मिला कि इन बेचनिया पे एक और लिया हो अपने भी, तो छोटा ही लगा लेंगे। अच्छा काट भी दिया कि इतनी तावड़े, और इसकी कटिंग कर दो।
तो जी आज इन्होंने बस ये जैसे करी पत्ता है ना, इसकी भी कटिंग कर दी है। ये तो हमेशा ही बोलते थे, मैं ही मना कर देती थी कि थोड़ा सा जैसे घेर घुमेर सा पौधा रहता है वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अभी इसमें हल्का सा है ना कीड़ा हो गया था और इसके पत्ते है ना एक साइड के बिल्कुल जैसे खत्म से होने लगे थे। तो सोचा कि भाई इसमें थोड़ी बहुत दवाई वगैरह डालनी पड़ेगी, तो इन्होंने वो काम किया था। और फिर शाम के 5 बज गए थे, 5 के भी भाई 6 बजने को आ गए थे। तो बस अभी भैंसों को नहला धुलाकर, दूध वाली है उसका तो दूध निकालेंगे और बाकी को जैसे नहलाकर एक तरफ बांध कर छोड़ देंगे। और है ना डेली की लाइफ में तो देखिए सबके वही फिक्स काम रहते हैं, थोड़ा बहुत क्या हुआ कभी कभार कुछ अलग हो गया। तो अभी मैं आ गई हूँ रसोई में, बर्तन साफ़ किए हैं, जैसे कुकर खाली किया है, थोड़े से चावल बचे हुए थे और थोड़े से भाई एक बार की चाय बन गई है। और जैसे बच्चों ने दोपहर को फिर से खाना खाया था, तो इस टाइम तक भी थोड़े बहुत बर्तन हो ही जाते हैं, तो वो साफ़ करके मैंने रख दिए थे। और उसके बाद फिर अभी मैं ईशांत को उठा रही थी। आज तो इसकी आँख खुलने का ही नाम नहीं ले रही थी। शाम के 6 बजने को आ गए थे और हमारी खाने की तैयारी शुरू हो गई थी और ये उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके बाद फिर इन्होंने रितिका को चाय के लिए बोल दिया था, तो बस रितिका ने चाय बना ली। तो अभी बस चाय पी लेते और उसके बाद फिर लगेंगे खाने की तैयारी में। ये दूसरी चाय हो गई है, एक बार तो 3 बजे बनी थी और उसके बाद फिर जैसे 5 साढ़े 5 बजे दोबारा से बनती ही है। तो जी खाने में देखिए छोले तो फिक्स ही हैं, वो तो मैंने सुबह ही भिगो दिए थे और चावल सुबह बनाए थे। नहीं तो ये था कि भाई सुबह मैंने छोले भिगोए ना, तब तो सोचा था कि शाम को जैसे छोले और चावल बना लेंगे, पर अभी बच्चों ने सुबह खा लिए थे तो शाम की छुट्टी तो होनी ही थी। तो फिलहाल तो छोले रख देते हैं। तो मैंने छोले डाल दिए हैं और उसमें चाय पत्ती का पानी डाला और फिर ये 2-4 मेरे पास जैसे खड़े मसाले हैं, बाजार से लेकर आती हूँ मैं, यहाँ पर तो मिलते नहीं है, तो ऐसे ही रख देती हूँ अलग अलग, जैसे डब्बों में नहीं रखती हूँ, सारे इकट्ठे एक जगह मिल जाते हैं। तो इसमें से मैंने 2 तो लौंग डाली थी, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और एक जैसे बड़ी इलायची डाली थी, बस ये चीज़ें डाली थी। और हाँ साथ में जैसे स्वाद अनुसार नमक तो जाएगा ही है। तो अभी छोले उबल जाएंगे, इसमें तो 4-5 सीटी लगवानी पड़ेगी और तब तक मैंने सोचा कि छोलों के साथ कुलचे बना लेते हैं, लेकिन मैदा के नहीं बनाऊंगी, आटे के बनाऊंगी। तो ये मैंने बस अंदाज से जैसे हम तीनों का काम चल जाए इतना जैसे आटा ले लिया है भाई, हमारे लिए जैसे मेरे लिए और बच्चों के लिए बनाऊंगी। इनके लिए तो फिक्स है कि भाई ये तो रोटियां ही खाएंगे, क्योंकि ऐसी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं ना अलग थलग, तो उसके लिए इनकी साफ ना ही आती है हमेशा। तो बस अभी मैंने आटा जैसे कटोरे में ले लिया था, वही परात में नहीं लगाऊंगी क्योंकि ढक कर रखना रहता है ना। और उससे पहले करना था थोड़ा सा घी गरम, तो बस ये 2 चम्मच के आसपास मैंने घी गरम होने के लिए रख दिया था। और अभी है ना आटे में मैंने बिल्कुल बीच में जैसे छोटा सा होल कर लिया है। इसमें सबसे पहले तो मैंने ये नमक डाला है, उसके बाद 1 चम्मच चीनी और 2 चम्मच ये हमने घी गरम किया था वो डाल लिया है। साथ में हम डालेंगे इसमें 4-5 चम्मच दही। दही थोड़ी सी खट्टी हो तो जैसे 4-5 चम्मच में काम चल जाएगा, और भाई खट्टी ना हो तो थोड़ी सी और ज़्यादा डाल ले। और साथ में इसमें जाएगा 1 इनो का सैसे, जो इस टाइम पर मैं भूल गई थी, मैंने बाद में डाला था। वैसे तो मैंने सारी तैयारी पहले ही कर ली थी, इनो का सैसे भी मेरे पास ही रखा हुआ था, लेकिन देखिए हम जैसे कभी कभार काम में इतना बिजी रहते हैं और ध्यान हमारा इधर उधर होता है, तो कोई ना कोई भूल चूक हो ही जाती है। और जैसे सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली थी और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम ये आटा लगा लेंगे। और ये जो आटा है ना, ये हमें प्योर दूध से ही लगाना है। वैसे तो देखिए आप चाहें तो इसमें 1 गिलासी के आसपास दूध डाल लें और उसके बाद फिर जैसे पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैंने तो इतना ज़्यादा आटा लगाया ही नहीं था, थोड़ा सा आटा था, तो इसमें तो बस इतना ही दूध जाएगा 1 गिलासी के आसपास ही, तो मैंने दूध से ही लगा लिया था। और इसी बीच मुझे फिर इनो डालनी याद आ गई थी, तो मैंने वो भी डालकर बीच में ही मिक्स कर ली है। और बाकी इसमें मैंने मीठा सोडा वगैरह या बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाला है। बेकिंग पाउडर तो अभी मेरे पास है ही नहीं। बाकी तो देखिए इनो से ही हमारा आटा है ना बड़े अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, और इतनी ज़्यादा जैसे हमें आटे को फर्मेंट करने की ज़रूरत भी नहीं रहती है कुलचे बनाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैंने आटा लगा लिया और उसके बाद फिर इसमें है ना ये थोड़ा सा जैसे चिपक ज़्यादा रहा था, तो बिल्कुल थोड़ा सा घी डाल लेंगे। घी से क्या है ना कि हमारा आटा एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो हल्का सा घी लगाकर इसको हम 1-2 बार और गूँथ लेंगे और उसके बाद फिर बस इसको हम रेस्ट देने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम जैसे हमें 15-20 मिनट का रेस्ट तो देना ही है। बाकी मुझे तो अभी देखिए छोले बनाने हैं, तो मैंने पहले आटा लगाया था कि आटा रेस्ट करता रहेगा, तब तक हम छोले वगैरह बनाने का काम कर लेंगे।
क्योंकि इस तरह की हम चीज़ें बनाते हैं जैसे भटूरे और कुलचे वगैरह ये सब, तो इसमें आटे को जितना रेस्ट देते हैं उतना ही अच्छा। तो इधर छोले उबल गए थे, सीटी लग गई थी, उसके बाद फिर कुकर भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो चलिए अभी सबसे पहले तो मैंने ये टमाटर का सिंपल सा तड़का तैयार किया है। और तो देखिए एक्स्ट्रा कुछ भी डाला नहीं था, सिर्फ जीरा और तेज पत्ता डालकर मैंने फिर टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया और रूटीन के मसाले डालकर अच्छे से पका लिया। तो तड़का तैयार होने के बाद फिर ये सारे के सारे छोले डाल दिए हैं। और आज मुझसे जैसे छोले बनाते टाइम है ना, एक सीटी एक्स्ट्रा लग गई तो छोले थोड़े से ज़्यादा उबल गए थे। वैसे मैं क्या करती हूँ कि एक कटोरी छोले मिक्सी में घुमा लेती हूँ और उनको ग्रेवी में डाल देती हूँ। तो इससे क्या है कि हमारी ग्रेवी एकदम थिक हो जाती है, ऐसे बिखरी बिखरी सी सब्ज़ी नहीं बनती। और छोले की सब्ज़ी मुझे है ना थोड़ी सी गाढ़ी और थोड़ी सी इसमें जैसे ग्रेवी थिक सी हो ना, वही अच्छी लगती है। और मैंने सब्ज़ी बस छूकी थी, छोले डाले थे, थोड़ा सा पानी डाले और रितिका ने इसी टाइम पर गरम मसाला डाल दिया था। वैसे तो देखिए लास्ट में डालना था, पर चलो कोई नहीं, अभी इसको अच्छे से मिक्स करके ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। आज वैसे है ना मैंने बिल्कुल सिंपल से तरीके से छोले की सब्ज़ी बनाई थी और बिल्कुल जैसे ढाबे पर मिलती है ना। अभी तो हमारा भी बाज़ार जैसे आना जाना होता रहता है, एक दो बार मैंने भी बाज़ार में छोले भटूरे वगैरह खाए हैं, तो बिल्कुल वैसी ही बनी हुई थी। तो बस छोले बनाने के बाद फिर हम माँ बेटी बैठ गए थे बाहर, भाई थोड़ी सी देर आराम कर लेते हैं। आज अंदर वाली रसोई में खाना बनाने की ड्यूटी लगी हुई थी और इसमें क्या रहता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। सच बताऊँ तो है ना, हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं ना तो उसमें खाना भी बनता रहता है आराम से, और भाई थोड़ी थोड़ी हवा भी लगती रहती है। तो जी ये देखिए छोले अभी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और अभी फ़िलहाल जैसे पूरी रसोई में खुशबू हो रखी थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो बस अभी सब्जी को तो ढक कर रख देते हैं एक तरफ और अभी चेक कर लेते हैं आटा। आटे को रखे हुए भी लगभग जैसे घंटा भर हो गया है। तो ये देखिए आटा हमारा हल्का सा फर्मेंट भी हो गया है और इसका जैसे थोड़ा सा भाई साइज में भी हल्का सा जैसे ज़्यादा हो गया है। तो चलिए अब इसमें एक दो लोच और लगा लेते हैं। हल्का सा मैंने घी लगाकर फिर लोच लगा ली है और इस कढ़ाई को रख देते हैं एक तरफ। और आज मैंने ये डोसा बनाने वाला तवा ले लिया है, क्योंकि मेरा जो गैस का तवा है ना वो बिल्कुल हल्का फुल्का है। तो जी बस अभी मैंने एक कुलचा तो बनाकर तैयार कर लिया है, सिंपल लोई बनाई और उसके ऊपर डाल दी फिर थोड़ी सी कलौंजी और काले तिल तो दोनों मेरे पास थे। बाकी धनिया तो इन दिनों में जैसे हमारे यहाँ मिलता ही नहीं है, तो सिंपल मैंने बस कलौंजी डालकर ही बनाए थे और इन पर थोड़ा थोड़ा घी लगा लिया था, क्योंकि ये तवा है ना थोड़ा सा भारी ज़्यादा है, तो पलट कर सेकने का काम तो इस पर नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं सोचा चलो हल्का हल्का घी लगाकर इनको सेक लेते हैं। और मैदा के कुलचे तो मैंने कई बार बनाए हैं, बाकी ये आटे के कुलचे हैं ना आज मैंने पहली बार बनाए थे और मुझे मैदा वालों से भी ज़्यादा अच्छे लगे। और दूसरी बात ये कि भाई मैदा के मामले में तो हमेशा ये रहता है कि बच्चों के लिए तो ये बोलते ही हैं कि जितना हो सके उतना बच्चों को मैदा कम ही खिलानी चाहिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में तो हम फेरबदल कर नहीं सकते। लेकिन इस तरह की चीज़ों में ये है कि मैदा को छोड़कर आटे के बनाई। और ये देखिए सारे के सारे कुलचे एकदम सॉफ्ट बने थे और खाने में भी बड़ा ही अच्छा स्वाद था। तो चलिए अभी झटपट से हम थाली लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म एकदम देसी स्टाइल में बने हुए छोले हैं और साथ में ये आटे के कुलचे हैं। तो आज की हमारी थाली यही थी। और हाँ, घर की बनी हुई शुद्ध लस्सी जो कि रितिका ने रखी ही नहीं थी। सोचा तो मैंने ये था कि भाई थोड़ा सा जैसे बूंदी का रायता बनाएंगे। और अभी ये देखिए लास्ट तक हमारे कुलचे एकदम सॉफ्ट हैं, ऐसा नहीं कि भाई रखने के बाद जैसे थोड़े से सख्त हो गए हों। तो जी थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और रितिका का खाना आज पहले हो गया था, उसने तो भाई गरम गरम कुलचे बने थे ना तभी खाना खा लिया था। आज ईशांत रह गया है, तो बस हम दोनों माँ बेटा बैठ गए हैं खाने के लिए। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।